चलो आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके ऊपर है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, 12th कॉमर्स। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, पेज नंबर 141, इंग्लिश मीडियम मराठी मीडियम पेज नंबर 146। ठीक है, अब देखो हमारे लिए जो क्वेश्चन दिया है हम लोगों के लिए, ये है बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उस हिसाब से हम लोग इस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो मेन मेन चीजों को इसको पढ़ते हुए चलते हैं कि कौन से एंट्रीज कैसे कैसे टाइप की होती है। ठीक है, जैसे बोर्ड में एग्जाम में जिस तरीके का क्वेश्चन आता ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर, ये क्वेश्चन के ऊपर प्रॉपरली ध्यान देना। ठीक है, चलो अब देखते हैं सबसे पहले हमको क्या क्या चीज बोला है, हम क्वेश्चन में पहले चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। क्या क्या चीज दिए, बैलेंस शीट, माधुरी मनीषा। ठीक है, दो पार्टनर्स दिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 का रेशियो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3:2। ठीक है, माधुरी और मनीषा ये दो है पार्टनर्स। ठीक है, पहले तो 3:2 का रेशियो है, टोटल आता है 5, दोनों का टोटल कितना आता है 5। तो यहाँ पे रेशियो कैसे बनेगा, 3/5 और यहाँ बनेगा 2/5। समझ रहे हैं? ठीक है, एक एक चीज के ऊपर प्रॉपरली ध्यान देना। ठीक है, अब एडमिशन मतलब क्या होता है कि पहले से हमारा जो बिजनेस चल रहा है उसमें कोई, जैसे समझो दो पार्टनर्स थे पुराने, ये ओल्ड पार्टनर्स थे ये। अब ओल्ड पार्टनर्स क्या हो गए, इसके जगह पे एक और कोई पार्टनर ऐड हो गया। तो जब एक और पार्टनर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है हम लोग, एडमिशन ऑफ पार्टनर। मतलब एक और पार्टनर हमने बिजनेस में ऐड कर लिया। अब एक और पार्टनर बिजनेस में ऐड कर लिया तो उसके रेशियोज दिए रहेंगे। अब देखो हमारे लिए सबसे मेन मेन चीज क्या दी, बैलेंस शीट दे के रखा है उसने 31 मार्च 2019 की। ठीक है, तो जो हमारे लिए कैलकुलेशन रहेगा वो कौन सा रहेगा, 2019 के साल का कैलकुलेशन रहेगा। ठीक है, उसके बाद चेक करो हमारे पास क्या क्या चीज दी है। नीचे में देखो हमारे पास एडजस्टमेंट दी है। अब देखो एडजस्टमेंट में क्या बोला, 1/4/2019 मोहिनी इज एडमिटेड। ठीक है, एक पार्टनर ऐड हुआ। ठीक है, कौन सा पार्टनर ऐड हुआ, जिसका नाम क्या है, मोहिनी। मोहिनी देखो जो पार्टनर ऐड, देखो जो पुराने पार्टनर्स थे उनका अकाउंट पहले बनाएंगे, और जो बाद में ऐड हुआ उसका अकाउंट क्या करेंगे हम लोग, लास्ट में बनाएंगे। हमेशा ये चीज को ध्यान में रखना। समझ गया क्या, तो कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो क्या क्या चीज बोला है, शी इज पे, कितना बोल रहा है, पेमेंट कर रहा है, बोलता कितने का पेमेंट कर रही है, बोलते हो 1 लाख रुपए। ठीक है, किसका है पैसा, कैपिटल का, और 40,000 का है गुडविल का। तो ध्यान देना, सबसे पहले क्या करेंगे, माधुरी और मनीषा, सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस चेक करो। ओपनिंग इन द सेंस तुम्हारे पास कैपिटल दिया होगा, देखो यहाँ पे कैपिटल माधुरी और मनीषा का कितना कितना दिया हमारे पास, ऊपर नीचे फिगर हो चुकी थी। तो माधुरी का जो फिगर है वो कितना दिया है, 80,000, और मनीषा का फिगर कितना दिया है हमारे पास, 1 लाख। दिखा के वहां पे चेक करो, दिया है क्या। ठीक है, तो ये माधुरी और मनीषा का ओपनिंग बैलेंस था। ओपनिंग मतलब जो पुराना बैलेंस था। ठीक है, अभी आ जाता है हमारे इस किस के ऊपर, जो किसका पैसा है हमारा, मोहिनी का। तो सबसे पहले चेक करने का बैंक। अब यहाँ पे बैंक के नाम से एंट्री कैसे आएंगी, पहले चेक करो बैलेंस शीट में हमारे पास कौन सा अकाउंट है, बैंक है या कैश है। ठीक है, बैंक खाते या रोक खाते, दोनों में से कोई एक अकाउंट रहेगा तो वही डालेंगे। अब क्या दिया है हमको क्वेश्चन में, बैंक अकाउंट दिया है। अब बैंक अकाउंट दिया रहेगा तो हम बैंक के नाम से एंट्री करेंगे। अगर कैश अकाउंट दिया रहेगा बैलेंस शीट में तो किसके नाम से एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट के नाम से एंट्री करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक के नाम से एंट्री क्यों आएंगी, क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट में कौन सा अकाउंट दिया है मेंशन, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे जो पैसा आएगा वो पैसा मोहिनी का किसके नाम से आएगा, बैंक के नाम से। अब ये पैसा किसका है, कैपिटल। कैपिटल मतलब भांडवल लेके आई है वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे। बताओ हमारे पास बैंक का बैलेंस कितना दिया है, बताओ यहाँ से देख के बताओ, पुरानी बैलेंस शीट में से देखो ना बैंक अकाउंट कितना दिया है, 20,000। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा 20,000। ठीक है, प्लस कर देंगे 1 लाख रुपए को, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो बन जाएगा 1,20,000। समझ रहे हैं कितना आ जाएगा, पुराना बैलेंस था 20,000 का हमारे पास बैंक का, और 1 लाख रुपए कौन लेके आई है, मोहिनी। तो काय में ऐड हो जाएगा तुम्हारे बैंक अकाउंट में, तो कितना बन जाएगा, ये 1,20,000 का बैलेंस बन जाएंगे। इतना समझा क्या, ये एडजस्टमेंट समझी। उसके बाद दूसरा किसका है पैसा, गुडविल का। कितना दिया हमारे पास, 40,000, 40,000 का। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले गुडविल, ख्याति। ठीक है, गुडविल ख्याति। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो भी गुडविल रहेगी तो यहाँ पे लिखता हूँ गुडविल। ठीक है, ये सेकेंड वाला वर्किंग नोट ख्याति का, ध्यान देना। जब भी हमको गुडविल क्वेश्चन में मेंशन किया है तो क्या करेंगे, जितनी भी गुडविल आई है वो हम क्या करेंगे, पुराने पार्टनर, जो भी पुराना पार्टनर दिए रहेंगे उनके रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे रेशियो दिए पुराने पार्टनर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले करेंगे माधुरी। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ माधुरी।
ठीक है, माधुरी 40,000 आए थे, ठीक है, गुडविल के जो पैसे आए थे वो क्वेश्चन में कितना दिया पहले एडजस्टमेंट में 40,000। अब 40,000 आए हैं तो माधुरी का जो रेशियो है कितना दिया है 3/5। माधुरी का रेशियो कितना दिया है 3/5 इतना दिया है, ठीक है। इसको क्या करेंगे डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 1 5 8 कितना बन गया 8,000, 8 3 24 ये आ जाएगा 24,000। कैलकुलेशन कैसे करना है तुमको, 5 1 में 5 8 में 40 गया, 8,000 गुना कर देंगे 3 से तो कितना बन जाएगा 24,000। ये माधुरी का बनेगा। दूसरा बनेगा मनीषा। अब मनीषा में भी कितना जाएगा 40,000 इंटू 2/5। मनीषा का कितना है 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 1 5 8 ये 8,000 गुना 2 कर देंगे कितना जाएगा यहाँ पे 16,000। तो ये दोनों का जो गुडविल है इन दोनों ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में, क्या बोल रहा हूँ, ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं माधुरी का कितना आया है यहाँ पे 24,000 और यहाँ आया है 16,000। समझ गया। नए पार्टनर के अकाउंट में जाता नहीं है, जो गुडविल आई है वो किसके अकाउंट में चले जाएगा पुराने पार्टनर्स को उनके पुराने रेशियो में। अब वो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में क्यों जाएगा, क्योंकि पुराने लोग ही पहले से थे बिजनेस में, पुराने लोग थे बिजनेस में, तो पुराने लोगों को ही पैसा जाएगा ना गुडविल का। समझ गया क्या। तो नए पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या नहीं, तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अब अपने पास हमारे पास देखो क्या क्या चीज दिया, सेकंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका कोई अभी वर्क नहीं है, वो जब आएगा तब देखे जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन में ये टॉपिक में अभी काम का नहीं है, ठीक, मतलब ये क्वेश्चन में अभी काम का नहीं है। थर्ड क्या बोला है हमारे पास असेट्स दिए प्लांट एंड मशीनरी, देखो बिल्डिंग दिया इमारत और क्या दिया है सेकंड प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। अब इसके जो गुडविल है गुडविल की सेकंड एंट्री भी जाएगी, लेकिन सेकंड एंट्री का एक इफेक्ट है उसको देने के बाद जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर और एक एडजस्टमेंट है गुडविल, तो गुडविल को हम बाद में भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग बता हमारे पास कितनी दी है इमारत, देखो बिल्डिंग की वैल्यू 72,000, ठीक है। और अभी कितना हो चुका है 1 लाख। तो ये चीज को ध्यान में देना, जो हमारे पास पुराना दिया था 72,000 वो पहले लिखेंगे, और जो एडजस्टमेंट में दिया था वो कहाँ लिखेंगे बाहर। अब चेक करेंगे कि पहले 72 था अभी कितना आ गया है 1 लाख, मतलब ये वैल्यू क्या हो गई है इंक्रीज हो गई है। कितने से इंक्रीज हो रही है बताओ, एप्रिसिएशन वार्ड, ठीक है। कितने से बोला है 28,000, 28,000 से बढ़ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जो भी चीज इंक्रीज होती है हमारे लिए हमारी वैल्यूएशन बढ़ गया। अब वैल्यूएशन बढ़ गया तो उसको कहा लिखूंगा मैं क्रेडिट साइड में, समझ गया। वैल्यूएशन बढ़ गया मतलब हमारी इनकम ग्रो हो गई, कितने से ग्रो हो गई है 28,000, किसके है ये बिल्डिंग का, ठीक है। इमारत कितना गया है 28,000, ठीक है। तो एक एक चीज के ऊपर ध्यान देना, ये चीज समझी क्या। अब लिखते हैं सेकंड। सेकंड किसके ऊपर बोला है प्लांट और मशीनरी। तो देखो मशीनरी की वैल्यू बताओ कितनी दी है हमारे पास, मशीनरी यंत्र, ठीक है, पहले दिया है 60,000, अभी कितना हो गया मशीनरी 48,000, मतलब वैल्यूएशन क्या थी देखो, पुरानी वैल्यूएशन थी 60,000 की, अभी कितना हो गया है बोलता वो 48,000। तो ये कितने से बढ़ गया या कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कितने से कम हो गया 12,000 से, कितने से कम हो गया हमारा 12,000 से। तो इसको क्या लिख दूंगा डेप्रिसिएशन का सर। ध्यान देना क्या क्या लिख रहे हैं हम लोग, अगर प्लस आती है ये कम है और ये ज्यादा है तो क्या हो जाएगा इंक्रीज, इंक्रीज मतलब एप्रिसिएशन वार्ड। और अगर तुम्हारी जो भी वैल्यूएशन थी असेट की अगर वो क्या थी पहले कम थी, सॉरी पहले ज्यादा थी और अभी क्या हो गया कम हो गया, तो क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन घसारा, ठीक है। घसारा लिखेंगे क्योंकि मशीनरी के ऊपर घसारा। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगता नहीं है, ठीक है, तो उस वैल्यू को हम काय में लिखते हैं रिड्यूस या घट, ऐसे नाम से लिखते हैं, समझ गया। डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज ये भी नाम से लिख सकते हैं, ठीक है। बट मशीनरी के ऊपर काय की वजह से उसकी वैल्यू कम होती है डेप्रिसिएशन की वजह से घसारा। तो ये देखो हमारा जो प्लस था प्लस का गया क्रेडिट, और जो माइनस रहता उसकी वैल्यूएशन से क्या हो गया कम, कम मतलब हमारे लिए हो गया लॉस, लॉस की एंट्री आती है डेबिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं मशीनरी यंत्र, ठीक है, कितने से हो गया वो 12,000, समझा क्या, कितना गया 12,000। ये एंट्री समझिए एडजस्टमेंट, पहला एंट्री का इफेक्ट यहाँ पे, दूसरा एंट्री का इफेक्ट यहाँ पे, समझ गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं देखो तीसरी हो गई एडजस्टमेंट, चौथी क्या बोला है हमारे पास आरडीडी इंक्रीज का, ये बोलते हैं 4,000 से। सबसे पहले देखो संशयित कर्ज आरडीडी कितना दिया है हमारे पास चेक करो, पहले पुराना कुछ दिया है क्या पहले चेक करने का, पुराना हमारे पास जो दिया है आरडीडी या संशयित कर्ज कुछ दिया है क्या, कितना दिया है चेक करो 2,000, तो यहां लिख दो
यहाँ लिखता हूँ RDD, संचयित कर्ज। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसा बनता है, न्यू माइनस ओल्ड। ध्यान देना कैसा लिखा हूं, न्यू माइनस ओल्ड। अब न्यू मतलब कौन सा वाला रहेगा, जो हमारे पास एडजस्टमेंट में दिया है। ध्यान देना, जो एडजस्टमेंट में दिया है, एडजस्टमेंट में कितना दिया है, 4000। कितना दिया है, 4000, समझा। और हमारे पास ओल्ड कितना था, जो बैलेंस शीट में था, 2000। तो यहाँ पे कितना बैलेंस बचेगा, 2000। इन केस कभी देखो समझो, न्यू अगर तुम्हारे पास, एक एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए, क्योंकि कभी कभार ऐसी भी एंट्रीज आती है कि न्यू हमारे पास दिया है 1000, ठीक है, और ओल्ड तुम्हारा कितना था, 2000 का। समझ रहे हैं क्या, न्यू समझो एडजस्टमेंट में तुमको दिया है 1000 और तुम्हारे पास पुराना कितना है, 2000। तो यहाँ पे फिगर काय में आएगा, माइनस में आएगा, 1000 का काय में आएगा, माइनस में। बट तुम माइनस में वैल्यू लिख नहीं सकते, तो क्या करना पड़ता, ये वैल्यू को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना पड़ता। समझ गया क्या, क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे अगर कोई चीज, अगर न्यू तुम्हारा कम है और ओल्ड तुम्हारा ज्यादा है, तो तुम्हारा फिगर कहाँ हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्रेडिट साइड में। समझ गया क्या, इन केस बता रहा हूं एग्जांपल के रूप में, क्योंकि ऐसी भी एंट्रीज आती है। समझा क्या, समझा ये एंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग, न्यू कितना था, 4000। 4 में से जो ओल्ड था ये माइनस कर दिया 2000, तो कितना बचेगा, 2000। अब यहाँ पे देखेंगे डेटर, दूसरी एंट्री पास करेंगे, डेटर्स का बैलेंस बताओ हमारे पास, डेटर में से माइनस करते हैं हम लोग, संशयित कर्ज कितना बोला, 42,000 था, जिसमें से हमारा आरडीडी इस साल का लगा है 4000, तो माइनस किया तो बचेगा 38,000। समझा क्या, कौन सा माइनस करेंगे, जो हमारे पास एडजस्टमेंट में था। एडजस्टमेंट की दो एंट्री पास करते हैं, एक एंट्री यहाँ पे की है, दूसरी एंट्री क्या किया, आरडीडी में से क्या किया उसको, सॉरी डेटर्स में से क्या किया, आरडीडी को माइनस। समझा ये एंट्री, ठीक है। उसके बाद देखते, हाँ अभी देखो पांचवी एडजस्टमेंट क्या बोला है, ओल्ड पार्टनर को आधा पैसा हम लोग क्या कर रहे हैं, बोलता है गुडविल, ख्याति का पैसा ओल्ड पार्टनर निकाल के जा रहे हैं। कितना पैसा, आधा। मतलब देखो ये जो गुडविल थी, इसका पैसा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब उनको आधा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आधा मतलब यहां लिखूंगा गुडविल, ध्यान देना, गुडविल ख्याति यहां लिख दिया। अब कितना पैसा बोला, आधा। आधा मतलब कितना होता है, 50%। ठीक है, मतलब 24,000 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12,000, और 16,000 का आधा कितना हो जाएगा, 8,000। मतलब क्या हो रहा है, जितना पैसा उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसमें से आधा पैसा ये लोग क्या कर रहे हैं, निकाल कर लेकर जा रहे हैं। ऐसा उसका बोलने का मतलब है। मतलब तुम्हारे पास 40,000 की गुडविल थी, 40 में से 20,000 की गुडविल ये लोग लेकर चले गए। इतना समझा क्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे गुडविल। अभी तुमको बताया था कि इसको, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो कैसे रहेगी एडजस्टमेंट, यहाँ लिखता हूँ क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, तुम्हारे पास कितना आया था गुडविल, 40,000 का आया था। 40,000 में से 20,000 की गुडविल चली गई, इनको डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो कितना बचेगा हमारे पास बैलेंस, 20,000 का बैलेंस बचेगा। समझा क्या, समझा, ठीक है। क्या बताया था मैंने, 40,000 का आया था, जिसमें से आधा पैसा ये लोग निकाल के ले गए। 24 का आधा 12, 16 का आधा 8,000, मतलब 40 में से 20,000 चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा बैलेंस, 20,000 का। तो जितना बैलेंस रहेगा उतना ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये चीज समझी क्या, समझ गया। चलो उसके बाद ये पांचवी एडजस्टमेंट थी। छठवीं एडजस्टमेंट क्या बोला, क्रेडिटर्स, धनको का बैलेंस कितना दिया है, 66। पहले बताओ मेरे पास क्रेडिटर्स कितने थे पुराने, धनको बताओ, क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना था, 60,000। अभी कितना हो गया है बोलता, 66,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो 60 था, 66 हो गया, मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया। इसको क्या लिख देंगे हम लोग, इंक्रीज। ठीक है, वार्ड कितने से बढ़ गया ये, 6,000 से, कितने से बढ़ गया, 6,000। देखो ध्यान देना, यहाँ का जो प्लस था, असेट साइड का प्लस का लिखते थे हम लोग क्रेडिट में। ठीक है, तो यहाँ का जो प्लस रहेगा, लायबिलिटी का जो प्लस रहेगा वो कहा जाएगा डेबिट में, क्योंकि यहाँ पे साइड चेंज हो गया, तो साइन का इफेक्ट कहा जाएगा इधर डेबिट साइड में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, क्रेडिटर, धन को कितना था, कितने से बढ़ गया, उतने से, जितने से बड़ा है, कितने से बड़ा है हमारा, 6,000 से, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे 6,000। समझ गया क्या, ठीक है, समझ गया। उसके बाद आते हैं एडजस्टमेंट्स में। देखो क्या क्या चीज छूटी है हमारे पास, कैपिटल हो चुका है 80,000 का, 1,00,000 का। सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, मतलब धन को 60,000 का, और बिल्स पेबल बचा है, तो यहाँ डाल देता हूँ बिल्स पेबल। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ बिल्स पेबल। देखो वहां पे बैलेंस कितना दिया है, दिया विपत्र का, बिल्स पेबल कितना, 10,000। ठीक है, चलो 10,000 हो चुका है। अब
क्या क्या चीज छूटी है? लायबिलिटी हो गया, असेट्स बिल्डिंग हो गया, ठीक है, इमारत प्लांट मशीनरी यंत्र हो गया, स्टॉक स्टॉक बचा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टॉक। बताओ हमारे पास स्टॉक कितना दिया है मेंशन, बताओ स्कंद। 48,000, ठीक है, चेक करने का अच्छे से, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ 48,000, ठीक है, ये स्टॉक की वैल्यू है 48,000। उसके बाद देखो हमारे पास क्या क्या चीज दी है, डेटर्स हो गया, बैंक हो गया, फर्नीचर, फर्नीचर कितना दिया हमारे पास 10,000, ठीक है, तो यहाँ पे फर्नीचर कहाँ लिखो अभी, बैलेंस बचा है क्या, यहाँ लिख देता हूँ फर्नीचर, एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, जगह नहीं बची थोड़ी। फर्नीचर बताओ कितना दिया है, 10,000, तो यहाँ पे फर्नीचर का बैलेंस लिख दिया मैंने 10,000 का, ठीक है, एरो कर दिया 10,000 का, समझ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक एक फिगर्स को टैली करते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास कितना है बैलेंस, 28,000 का, ठीक है, 28,000 में से ये कितना हो गया, 14, 14 और 6 कितना हो जाता है हमारे लिए, 14 6 20, मतलब कितने का बैलेंस बचेगा, 8,000 का, ठीक है, 8,000 का बैलेंस बचेगा, तो यहाँ लिखता हूँ टू, प्रॉफिट, ठीक है, नफा, यहाँ बचेगा बैलेंस 8,000 का, ठीक है। अब 8,000 जो रहेगा वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, तो पहला कौन है, माधुरी, ठीक है, माधुरी कितना जाएगा 8,000, कितने के हिसाब से जाएगा, उसका रेशियो है 3/5, ठीक है, 3/5, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बनेगा 8, ठीक है, 8 बनेगा 16, 16 कितना आ रहा है बताओ, 16, 4,800 निकल रहा है यहाँ पे पहले वाले का, और दूसरा आएगा मनीषा, ठीक है, मनीषा, मनीषा का कितना जाएगा 8,000 इंटू कितना है उसका रेशियो 2/5, कितना जाएगा यहाँ पे रेशियो बताओ, हाँ 3,200, ऐसे दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक है। 8,000 को क्या करेंगे, उनके पुराने रेशियो में क्या कर देंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो कितना बनेगा 4,800 और 3,200, डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब ये जो प्रॉफिट था ये कहा जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में, तो ये क्या करूंगा, ये डेबिट है, डेबिट का फिगर जाएगा यहाँ पे क्रेडिट, किसके नाम से आएगा, जिस अकाउंट से आ रहा है उसका नाम क्या नाम है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रीवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन खाते, ठीक है। कितना कितना आया हमारे पास 4,800 और 3,200, ठीक है। यहाँ पे टोटल निकालेंगे कितना आएगा 1,00,000, इसकी टोटल बताओ कितनी आ रही है, 1,00,000 और 16, 1,16 और 3 कितना, 1,00,000, 1,23,200, और इसका कितना आ रहा है 1,04,000, 1,00,000, हाँ 1,04,800, क्या करेंगे इसमें से, देखो यहाँ पे फिगर क्या है, जीरो है, तो 1,00,000 में से जीरो गया तो बचेगा पूरा 1,00,000, ये बचेगा क्लोजिंग बैलेंस, 1,00,000 में से माइनस करेंगे तो इतना बचेगा, टोटल कर देंगे टैली 1,00,000, 1,23,200 में से 8,000 माइनस करेंगे कितना फिगर आ रहा है चेक करो, 1,13,200, ठीक है, तो ये टोटल टैली हो गई 1,23,200 से, ठीक है। अब 1,04,800 में से 12,000 माइनस करो, कितना बचेगा 94,800, ये बचा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस, क्या बचा है क्लोजिंग। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस बचा ये क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, किसकी किसके नाम से, माधुरी, ठीक है, मनीषा और दूसरी है मोहिनी, ठीक है, ठीक है, इनके इनके अकाउंट में डाल देंगे 94,800, 1,13,200 और यहाँ पे आ जाएगा 1,00,000, ठीक है। बताओ टोटल कितनी कितनी आ रही है इसकी बैलेंस शीट की, दोनों साइड बैलेंस टैली हो रही है, कितना 3,48,000 से हो रही है बैलेंस शीट टैली, 3,48,000, 48 की 84, 84,000, ठीक है, चलो लिख लो इस चीज को।